मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? बताया कि ये 2 आदमी कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई है, बहन मानती हूँ मैं। नाजायज कोई निर्दोष सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, अब जितना हमें न्याय चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि क्या होता है कि जब ऊपर से सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त हो जाए जितने भी बलात्कारी या जितने भी दंगाई गुंडे, तो वो फिर उनको पता है कि उनको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी कर दे, और बल्कि उनको इनाम मिलने वाला है। तो घटनाएं जो होती हैं वो बहुत चरम पे पहुंच जाती है। जैसा आप देख रहे हैं कि रेप हो रहे हैं पूरे देश में लगातार और कोई रोकथाम नहीं हो रही, और जो मॉब लिंचिंग होता है तो वो भी चरम पे चल रहा है, और भी जो घटनाएं हैं और जितने भी जो है भ्रष्टाचार के भी वो सब हो रहा है। तो ये सब के जिम्मेदार एक तो खुद मोदी जी ये सब करवाते हैं। अब जैसे कि अडानी के लिए मोदी जी ने सारे नियम कानून ताक पे रख के और उसको फायदा पहुंचाने के लिए सब जो खोल दिए रास्ते, और अडानी भ्रष्टाचार करता गया और उसको भ्रष्टाचार करने के लिए सहयोग करते रहे। जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, वो उसका काम होता है कि शेयर जो घोटाला कोई ना कर पाए, और कोई अगर करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई करे, उस पर नजर बनाए रखे। तो मालूम चला कि सेबी की जो मुखिया है मालदीपुरी बुच, तो खुद अडानी के साथ में मिली हुई थी, अडानी के शेयर में पैसे लगाती थी। अब बाद में मालूम चला कि बहुत सारी कंपनियां थी उनको भी फायदा पहुंचाती थी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, उसको वहां से उनको पैसे मिल रहे थे सैलरी के नाम पे, जब वो सेबी में मेंबर थी, बाद में चेयरमैन बनी। तो ये पैसे आईसीआईसीआई बैंक क्यों दे रहा था? कुछ ना कुछ तो घोटाले कर रहे थे तभी तो दे रहा था पैसा, वरना क्यों देता? तो ये सब मुद्दे हैं। और जो मॉब लिंचिंग हुआ, जैसा कि आपने देखा हरियाणा में 2-3 कांड हो गए। एक तो पहले जो बंगाल का जो माइग्रेंट वर्कर था उसको पीट पीट के मार दिया था कि बीफ खा रहा है। फिर एक आर्यन मिश्रा करके था, तो उसको गोली से छलनी कर दी कि वो बीफ खा रहा था या मुसलमान था ये करके। तो ये जो है उसमें रोकथाम की बजाय मोदी जी तो बढ़ावा देते थे ना, मोनू माही साहब जैसे लोग उसको बढ़ावा देते थे। अब जैसे ये उसके पहले भी जो हुए थे जितने भी घटनाएं, तो ये सब मोदी के आने के बाद हुई ना, उसके पहले तो नहीं होती थी। और अब ये हालत हो गई है कि मोदी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के हाथ से अब कंट्रोल निकल गया, मोदी जी की कोई बात मानता नहीं। तो वैसे में फिर जैसे होता है ना कि जहाँ पे अराजकता फैल जाती है कि उस अराजकता कंट्रोल करने के लिए कोई जो सरकार नहीं है या कोई उसको कोई देश का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। तो वही हाल अब हमारे देश में अभी है। मोदी जी का कंट्रोल, पहले तो मोदी जी ने ये सब चीजों को बढ़ावा दिया, अब कंट्रोल करने के लिए मोदी जी के पास में कोई ताकत नहीं, और इसीलिए पूरे देश में अराजकता फैली हुई। तो जिम्मेदार मोदी जी हैं, मोदी जी ने ये सब काम चालू किया। अगर विपक्ष की सरकार आ जाएगी फिर देखिएगा मॉब लिंचिंग जो है किसी की हिम्मत नहीं होगी, तुरंत वो सब बंद हो जाएंगे, बलात्कार की घटनाएं जो है वो बंद हो जाएंगी, और जितने भी ये सब अपराधी लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं जैसे अडानी जैसे लोग, वो बंद हो जाएंगे, ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। अब जैसे कि सेबी है, तो सेबी को क्यों बनाया गया था? कांग्रेस सरकार ने ही बना था कि शेयर घोटाला को कोई ना कर पाए, और मोदी जी ने
सबको मतलब कि खुली छूट दे के रखा था कि पुलिस को भी खुली छूट दे के रखा था और चोर को भी, कि चोर चोरी करता रहे और पुलिस उसमें शामिल रहे। ये चीज देख रहे हैं ना कि अडानी वाले मुद्दे पे और मालवीपुरी मुद्दे पे, ये सब देख रहे हैं। उसी तरह से रेप के लिए इतना कड़े कानून बना दिए गए, लेकिन इतने रेप क्यों हो रहे? क्योंकि जो रेप करने वाले लोग हैं तो उनको मोदी जी खुद प्रेशर देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, राम रहीम को बढ़ावा देते हैं, आसाराम बापू को भी पेरोल अभी मिला था खुलने में। उसके बाद में प्रज्वल रेवाना के लिए वोट मांगते थे मोदी, इतना बड़ा अपराध है। उसके बाद में ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो बढ़िया सांसद बना हुआ था, उसको आश नहीं आई आज तक। इतने बेटियों के साथ में उसने इतना भयंकर अपराध किया। ऐसे ऐसे लोग जो थे सब मोदी जी के खासम खास लोग थे और उनको प्रेशर देते हैं मोदी। बिल्किस माधव के जो बलात्कारी थे उनको मोदी जी ने जेल से छुड़ा दिया, बताइए। तो ये सब चीज जो है देश में होंगी जब इस तरह के शासक पैदा हो जाते, और उसी का नतीजा ये सब था। अब आ जाइए जो राजनीति में जो चुनाव का माहौल है, तो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले, हरियाणा, कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, उसके बाद दिल्ली के भी होने वाले हैं। तो अभी बीजेपी की हालत बहुत टाइट चल रही है हर जगह। तो हरियाणा में भी जो है वो उनका कुछ साफ जगह बिकता नहीं है, और बाकी जगह पे भी जो है बहुत बुरा हाल है। महाराष्ट्र में बुरा हाल है, झारखंड में भी हारेंगे। हरियाणा में तो राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर दिया गया है कि भाजपा को इक्का दुक्का सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो अपने बूते पर 55 से 60 सीट जीत रही है, ऐसा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। और उसके राहुल गांधी चाहते हैं कि भाजपा को कोई भी सीट ना मिले, तो उसके इसीलिए आप से समझौता कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। उसके बाद में समाजवादी पार्टी और भी जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे समझौता कर रहे हैं कि भाजपा को बिल्कुल कोई सीट ना मिले। ये बहुत बड़ी खबर है कि हो सकता है कि हरियाणा जो है एकदम पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो जाए इस चुनाव के बाद। और कल राहुल गांधी ने कश्मीर के चुनाव के लिए रैली भी कर लिया और जबरदस्त तरीके से मोदी जी को घेरा। तो जहां आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष जो है चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जुट गया है, तैयारी चालू भी हो गया है, और मोदी जी को ज्यादा पता नहीं है भाजपा कहाँ पे रैली कर रही है। अभी उनका खुद ही अंदर में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से उनका कोई मतलब क्या रणनीति है कुछ आता पता नहीं। उसकी वजह वही है कि जो भाजपा है वो हरियाणा में जैसे 10 साल से राज कर रही है। हरियाणा पहले देश के सबसे अच्छे राज्यों में आता था हर मामले में। अभी देखिए तो वहाँ बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। किसानों का मुद्दा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है हरियाणा में। और भी दूसरे मुद्दे हैं, जैसे कि ये वाला जो मॉब लिंचिंग वाला जो चीज है मोदी जी ने करवाया हरियाणा में, जो पहले कभी नहीं होता था हरियाणा में, अब लेकिन धड़ल्ले से हो रहा है। तो मोदी जी जो है ये सब चीज का अब जवाब नहीं दे पा रहे, और चुनाव में जाने के लिए उनके पास कुछ दिखता नहीं, बीजेपी को कुछ दिखता नहीं। तो ये बहुत बुरा हाल है भाजपा का, और इसका नतीजा भी भुगतेंगे चुनाव के बाद। और महाराष्ट्र में भी देख लीजिए तो वहां भी जो है वो भाजपा और इनके जो सहयोगी दल है तो उनका भी जो है आपस में फूट पड़ी हुई है। कितना सीट कौन लड़ेगा अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है तो वो पूरी तरह से तैयार है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा फसाद नहीं है, वो आराम से चुनाव में जाएंगे और जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। तो पूरा हिसाब दिखता है कि मोदी जी का जो ग्राफ कितना नीचे चला गया,
और नीचे जाएगा, तो उसका जो अनुमान है तो वो ओपिनियन पोल बता रहे हैं, और चुनाव होगा फिर देखेगा नतीजे क्या आते हैं।